बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटोटाइप मॉडलिंग हम लोगों ने पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और ऑलरेडी मैं इसका आपको कंसेप्ट दे चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि आप इसे रिपीट करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल का, कि प्रोटोटाइप मॉडल है क्या। हम लोग SDLC के मॉडल्स पढ़ रहे हैं। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है कि आप ने जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें कौन से मॉडल को यूज़ करते हुए आप करेंगे, और हर मॉडल की अपनी स्पेसिफ़िकेशन है। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफ़िकेशन हम जो भी उसकी नीड्स होंगी उसके मुताबिक हम काम करेंगे। पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने इसमें करना क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल है क्या, ठीक है, उसकी नीड, इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, और रेफरेंसेस मैंने कहाँ कहाँ से आपको इसका व्यू दिया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। इज़ अ फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड एट ईच स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें आपने क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, और उसके हर स्टेप को आप डिस्क्राइब करेंगे उसको। और इसमें SDLC मॉडल हैं कितने टाइप्स के, वाटरफॉल है, आइटरेटिव है, प्रोटोटाइप है, एंड स्पाइरल है। ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें प्रोटोटाइप भी इंक्लूड है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज थे प्रोटोटाइप के बारे में। और लास्ट डे आप लोगों ने मुझे कहा था कि इसे रिपीट करें, तो मैंने कहा था कि मैं आपको फ़र्स्ट लेक्चर जब हम ऑनलाइन क्लासेस का लेंगे तो फर्स्ट लेक्चर मेरा इसी पे ही होगा, ठीक है। इसमें आप मेरे नोट्स भी ओपन कर लीजिएगा जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया था। और अगर आपको ये वाली स्लाइड्स अच्छी लगें तो यहाँ से देख लीजिएगा कि इसमें हमने किस तरह उसको लेके आना है। अब SDLC मॉडल हैं क्या, इसमें हम जो करते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस है। बहुत ही क्लियर है हमें कि सबसे पहले हम यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और यूज़र की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स को लेके हम आगे चलते हैं। वो नीड्स जो कि आगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। मैंने पहले भी बताया था कि हमने ये देखना है कि यूज़र की वो कौन सी नीड्स हैं जिसको कि हम अगर इम्प्लीमेंट करें तो आगे हमारे उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। उसी की हम डिज़ाइनिंग करेंगे, उसी को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और फिर इसको टेस्ट किया जाएगा, और आफ्टर टेस्टिंग उसको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। ये एक साइकिल है जो कि SDLC में जितने भी मॉडल्स हैं वो इन्हीं इन्हीं पे ही काम करते हैं। अब प्रोटोटाइप मॉडल क्या है। Prototype model suggests that before carrying out the development of the actual software, a working prototype of the system should be built. What is the meaning of prototype? मैंने पहले ही बताया था, pro का मतलब होता है before, पहले, और type आप अपने मॉडल की पहले ही टाइप डिफाइन कर दें। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट से पहले ही आपने जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाना है उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह का है, और उसकी वर्किंग के बारे में बताएं। इसके अलावा कहते हैं प्रोटोटाइप इज़ अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम, कि हाँ उसी प्रोटोटाइप को हम कोशिश करेंगे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की। और प्रोटोटाइप इज़ अ वर्किंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर विद सम लिमिटेड फंक्शनैलिटी। कि प्रोटोटाइप ये नहीं कि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स यूज़र की पूरी करने की कोशिश करेगा, विद सम लिमिटेड फंक्शनैलिटी, ठीक है। उसमें कुछ फंक्शन जो हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसमें काम वो हो रहा होगा। उसके अलावा कहते हैं प्रोटोटाइप इज़ यूज टू अलाउ द यूज़र इवैल्यूएट द डेवलपमेंट प्रपोजल एंड ट्राई देम आउट बिफोर। इसके अलावा वो कहता है कि प्रोटोटाइप जो है वो यूज़र को अलाउ करता है कि जो भी उसने सिस्टम को प्रपोजल दिया था उसको चेक करे, इवैल्यूएट करे, और अगर अगर वो उसमें क्लियर है कि ये वाला काम बिल्कुल सही हो रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फिर हमें कहेगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें। यानी बिफ़ोर इम्प्लीमेंटेशन हम यूज़र को चेक करवाएंगे कि ये हमारा काम था जो हमने किया है, वो उसको इवैल्यूएट करेगा, और अगर वो सेटिस्फाई है तब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वरना हम यहीं पे उसको क्लोज़ कर देंगे। ये प्रोटोटाइप मॉडल की बेसिक नीड्स हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर डिफ़ाइन करना है, और उसको सुजेस्ट करना है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसमें हम लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। लास्ट वन हमारा क्या है कि यूज़र को चेक करवाएं कि वो सिस्टम को देखें कि वो किस तरह वर्क कर रहा है,
और अगर वो सेटिस्फाई है तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यूज़र मुतमईन नहीं है, तो फिर ये हमारी आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यूज़र मुतमईन है तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज़ हम उसे नेक्स्ट कोई सजेशन देंगे कि वो उसे किस तरह उसकी सजेशन के मुताबिक या जिस तरह भी हमने काम करना है उस तरह करने की कोशिश करेंगे। अब हाउ डज़ द प्रोटोटाइप मॉडल लुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर है, ज़रा इसको फोकस करें। और ये मेरा ख़्याल है जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया था ना उसमें ये पिक्चर नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि हमें कोई उसकी हर मॉडल की कोई ना कोई पिक्चर थी, उसके थ्रू हमें उसका ज़रा लेआउट पता चल जाता था। तो ये मैंने स्पेशली एक पिक्चर देखी है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में करने के बाद, यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट के बाद आप एनालाइज करें और उसके बाद क्विक डिज़ाइन करें। अच्छा, क्विक डिज़ाइन में क्या चीज़ हमारे पास आ जाती है? प्रोटोटाइप में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, फंक्शनैलिटी हम पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, या जिसको क्विक डिज़ाइन में आके लेके जा रहे हैं बिल्ड प्रोटोटाइप, कि आप प्रोटोटाइप डिफ़ाइन करें, मेन आपके यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है जिसको लेके आपने चलना है। उसी बिल्ड प्रोटोटाइप को वो कह रहे हैं कस्टमर इवैल्यूएट ऑफ प्रोटोटाइप। कस्टमर क्या करेगा? उसी प्रोटोटाइप को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा। अब अगर कस्टमर यहाँ सेटिस्फाई नहीं है तो ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, जो एक थोड़ी सी डीएफटी के ज़रिए उसने क्लियर किया है, ये आप वो कह रहा है कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है तो रिफ़ाइन करें रिक्वायरमेंट्स को। किसके मुताबिक? अब यहाँ पे जो कस्टमर हमें सजेशंस देगा, फॉर एग्जांपल मैंने काम कर लिया, मैंने बिल्ड कर लिया प्रोटोटाइप, मैं कस्टमर को दिखा रही हूँ, वो कहते हैं नहीं इसको थोड़ा सा आप, मेरी ये रिक्वायरमेंट जो थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लेके आएँ। तो मैं फिर इसे क्या करूँगी, दोबारा उन रिक्वायरमेंट्स को लेके चली जाऊँगी, उसको दोबारा फिर क्विक डिज़ाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, फिर यूज़र को चेक करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड टाइम यूज़र मुतमईन है तो फिर हम नीचे आके उसकी डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्ट है एंड मेंटेनेंस है, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट जो कि हमारा है। ये एक इसका प्रोटोटाइप है जिसमें कि अगर आप एक चीज़ चेक करें तो बिल्ड प्रोटोटाइप में जब कस्टमर अपनी प्रोटोटाइप को चेक कर लेता है तो ये तब आपको मूव करने की परमिशन देता है बैक। इसके अलावा हम इसकी कोई और वे नहीं है जिसमें कि हम बैक करेंगे। हम एक सीक्वेंस में जाके अपने सिस्टम को वो बाकायदा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ उसने यहाँ पे आपको क्लियर की। अब जब हमने ये सारा काम कर लिया तो अब इसमें ये जो मैंने अभी आपको सारे स्टेप्स पिक्चर के थ्रू बताए हैं, इसी को वो लेके आ रहा है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस क्या है। ए प्रोटोटाइप मॉडल बिगन्स विद द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। प्रोटोटाइप कहाँ से स्टार्ट होता है? यूज़र की रिक्वायरमेंट से। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम आर डिफाइन इन डिटेल। यूज़र अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको क्लियरली बताता है। यूज़र इज़ इंटरव्यूड इन ऑर्डर टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। आपको पता है कि यूज़र से हम डाटा किसी भी वे से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू। बाय क्वेश्चनर्स, बाय सैम्पलिंग, बाय ऑब्जर्वेशन, किसी भी टेक्निक को यूज़ करते हुए डाटा को गैदर करेंगे। 5 टेक्निक्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अगर आपके जिन से निकल गया हो तो इसमें एक आपके पास इंटरव्यू है, सैम्पलिंग है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चनर्स हैं, और इसके अलावा रिटर्न मटेरियल है जिसमें कि इसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यूज़र ने हमें जो भी अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, हम यूज़र के लेवल पे आएंगे और उससे डिटेल उसकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो अपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करता है। सेकेंडली क्विक डिज़ाइन। अब हमें रिक्वायरमेंट पता चल गई, आप उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट ए डिटेल डिज़ाइन। क्यों डिटेल नहीं है? क्योंकि ये हमने क्विकली डिज़ाइन किया है ना, तो हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को तो लेके चल रहे हैं, लेकिन हमने अभी भी इसमें थोड़ा सा मार्जिन रखा है कि अगर यूज़र मुतमईन नहीं है तो मैं किसी भी इसकी फेस में बैक करके उसे दोबारा उसे व्यू ले सकती हूँ। अच्छा, और आइडिया क्या है? यूज़र अपने सिस्टम को चेंज करना चाह रहा है। अब है क्या? बिल्ड प्रोटोटाइप। इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम ए क्विक डिज़ाइन इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म ए प्रोटोटाइप। इट रिप्रेजेंट ए रफ डिज़ाइन ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो उसको मॉडिफाई किया जाता है और हम एक ऐसा प्रोटोटाइप डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसमें रफ डिज़ाइन होता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन
ये हमारा फाइनल नहीं होता। अब कस्टमर इवैल्यूएट ऑफ प्रोटोटाइप, वही आपने प्रोटोटाइप जो आपने एक सिस्टम के लिए बनाया है वो आप यहाँ पे कस्टम को इवैल्यूएट करवाएंगे, उसको चेक करवाएंगे, ठीक है। और अगर यूज़र मुतमईन नहीं है तो मैं बैक करूँगी बिल्ड प्रोटोटाइप। यही अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा भी है, जिसको वो प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट का नाम दे रहा है। अगर मुतमईन है तो फिर हम आगे चले जाएंगे, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट, यानी आप दोबारा से उसको इवेल्यूएट करें। वो कहते हैं इट इज़ रिफाइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट व्हेन द यूज़र इज सेटिस्फाइड टू द डेवलप्ड प्रोटोटाइप। ए फाइनल सिस्टम इज डेवलप्ड based on the final prototype which is developed by the iterative method, means we design the system according to the final prototype। कि हम that is the iterative process, इसकी पिक्चर से भी लग रहा है कि ये बार बार आइट्रेट होगा। इसकी पिक्चर को दोबारा देखिएगा कि कस्टमर इवैल्यूएट करता है, अगर वो मुतमईन नहीं है तो हम दोबारा बिल्ड करेंगे प्रोटोटाइप, और अगर उसमें करने के बाद हम उससे उसकी रिफाइनमेंट दोबारा उसकी नीड्स या रिक्वायरमेंट का पूछेंगे। पूछने के बाद हम ये वाला काम आइट्रेटिवली करेंगे। आइट्रेट का मतलब समझते हैं, बार बार रिपीटेडली करना। और कब तक करेंगे? जब तक कि हमें फाइनल प्रोटोटाइप नहीं मिल जाता। फिर उसी फाइनल को हमने टेस्ट करना है, अपने जो भी सिस्टम के एरर हैं उनको रिमूव करना है, और एट लास्ट आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सिस्टम को मेंटेन कर सकें। अब ये हमारे हैं। अब वो कहते हैं नीड ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल, क्या प्रोटोटाइप की नीड्स क्या हैं। प्रोटोटाइप मॉडल प्रोवाइड ए मेथड टू एग्जामिन डिज़ाइन प्रॉब्लम, वो बताते हैं, ठीक है, कि क्या डिज़ाइन प्रॉब्लम है और उसका सलूशन क्या है। उसके बाद प्रोटोटाइप को अगर हम डिफ़ाइन करें, वो कहते हैं प्रोटोटाइप आर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये खुद से नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्लेरिफाई व्हाट एस्पेक्ट ऑफ प्रोटोटाइप correspond to the eventual artifact and what does not। it is the key part of the successful prototype। के किसी भी प्रोटोटाइप की की पार्ट ऑफ सक्सेसफुल क्या है कि आप उस वक़्त तक अपना प्रोटोटाइप प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करें जब तक कि आप उस पर मुतमईन नहीं हो जाते, ठीक है ना। द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत क्विकली हमने बनाना है, गुड मॉडल है और ये यूज़र की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखेगा। अगर पहली दफ़ा हमने उसकी कुछ रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर दिया, जब सेकेंडली वो हम रिफ़ाइन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, तो फिर आप दोबारा से उसकी रिक्वायरमेंट करते हैं, तो वो ये कहते हैं ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये एक गुड मॉडल बनता है जिसमें कि यूज़र बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है, क्योंकि यूज़र की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अब क्या है एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल हैं, क्या फ़ायदे क्या हैं इसके। एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ड्रॉबैक्स। वो कहते हैं इट प्रोवाइड ए वर्किंग मॉडल ऑफ द यूज़र अर्ली इन द प्रोसेस। शुरू से ही ये अपनी फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन कर लेता है, तो ये एक ऐसा मॉडल बनता है कि जो शुरू से ही प्रोसेस होता है। एनेबल अर्ली असेसमेंट एंड इंक्रीजिंग द यूज़र कॉन्फिडेंस। बार बार यूज़र इन्वॉल्व हो रहा है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट का पूछा जा रहा है, रिफ़ाइन की जा रही है उसकी रिक्वायरमेंट, तो उससे क्या होगा, यूज़र को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने जिस तरह मैं कह रहा हूँ, ये जो एनालिस्ट है या प्रोग्रामर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो उसी तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। द डेवलपमेंट गेन्स द एक्सपेंसिव एंड इनसाइट बाय डेवलपिंग ए प्रोटोटाइप। वो कहते हैं कि डेवलपर जो है वो उसे भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है, बार बार काम करने से उसे पता चलता है कि मैंने एक प्रॉपर वर्क देना है, अदरवाइज़ मुझे दोबारा से उसे आइट्रेट करना पड़ेगा, तो वो भी काम बेहतर करने की कोशिश करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क एसोसिएशन टू द प्रोजेक्ट। इसमें रिस्क चांसेस बहुत कम है, क्यों, इस वजह से कि हमने पहली ही अटैम्प्ट में जो हमने यूज़र की रिक्वायरमेंट यूज़र को दिखा दी, वो अगर मुतमईन नहीं था तो हमने दोबारा उसे शो करवाई, फिर भी नहीं था तो हम ये प्रोसेस आइट्रेट करते रहे, कब तक, जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो गया। तो यहाँ पे हमारे रिस्क चांसेस क्या हो गए, उसी लिहाज से कम हो गए। अगर हम यूज़र को बिल्कुल साथ लेके ना चलते तो एट द एंड क्या होता कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अटैम्प्ट में मैं सारा काम करके उसको इम्प्लीमेंट कर लेती और यूज़र को दिखाती, तो यूज़र ने तो ये कहना था कि मैं तो मुतमईन ही नहीं हूँ, तुमने मेरी फ़लाँ रिक्वायरमेंट नहीं रखी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने उसको आइट्रेट करवाया, और जिससे हमारे क्या हुआ, रिस्क चांसेस कम हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल सर्व्स टू क्लेरिफाई रिक्वायरमेंट विच आर नॉट क्लियर।
ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली डिफ़ाइन करता है, इस वजह से कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन की कमी नहीं है, बल्कि यूज़र और डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दरमियान एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ कायम होता है, क्योंकि यूज़र जिस लेवल पे है उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको जो हम काम चेक करवाएंगे उसे बताएंगे कि ये जो भी आप काम दे रहे हैं हम आपकी रिक्वायरमेंट का ख्याल रखें, उससे ये है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो ये कहेगा कि ये पर्सन जो है ये वही काम कर रहा है जो मैं उसे कह रहा हूँ, तो उससे ये होगा कि वो आपके काम से मुतमईन होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, देयर इज़ अ ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूज़र। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि यूज़र की इन्वॉल्वमेंट शुरू से लेके एंड तक है, जहाँ पे यूज़र मुतमईन या वहाँ रुक गए हैं, अपने आप को आइट्रेट करवाया अपने काम को, जब तक वो मुतमईन नहीं हो गया हम आगे नहीं गए, तो इससे क्या हुआ, रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र आर मेट टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। पहली दफ़ा में हो सकता है हमने उसकी 2 या 3 रिक्वायरमेंट को पूरा किया हो, नेक्स्ट टाइम उसने कहा कि ये रिक्वायरमेंट मेरी अभी इतनी 70% काम हुआ है, अभी भी 30% नहीं हुआ, आप इसको भी करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा कि बार बार यूज़र की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाए, हम अपने सॉफ्टवेयर में बढ़ाएंगे, जिससे क्या है कि हमें ग्रेटेस्ट एक्सटेंट मिलेगा, यानी हमारा काम इतना वाज़ी हो जाएगा कि वो हमसे मुतमईन हो जाएगा। ठीक है। अभी इसका जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें एक चीज़ चेक कीजिएगा कि वो कह रहा है कि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें वो कहते हैं कि यूज़र इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डेवलप्ड प्रोटोटाइप। अगर यूज़र जो बनाया है हमने प्रोटोटाइप उससे मुतमईन नहीं है, तो वो क्या देन ए न्यू प्रोटोटाइप इज़ डेवलप्ड, दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल ए परफेक्ट प्रोटोटाइप। तो इसका ड्रॉबैक है कि अगर अब यूज़र मुतमईन है तो इसका ड्रॉबैक है कि बार बार हमें आइट्रेट करना पड़ा है, जिससे ये है परफेक्ट प्रोटोटाइप लेने के लिए हमें बार बार आइट्रेट करना पड़ा है, जिससे कि हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, एक्सपेंसिव हो रहा है, डेवलपर का भी काम हो रहा है। बाज़ बार ये है कि डेवलपर इरीटेट फील करता है कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाए जा रहा है, जो पहले कहा था उस पर नहीं है, अब इसने मज़ीद अपना काम बढ़ा दिया, तो इससे ये है कि इन दोनों के दरमियान थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स अराइज़ हो सकते हैं कि यूज़र मुतमईन नहीं है, तो डेवलपर ये कहे कि नहीं आप अगर इसको आगे लेके चलें, तो इनमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। डेवलपर लूजेज फोकस ऑफ द रियल पर्पस ऑफ द प्रोटोटाइप एंड कंप्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। डेवलपर वो कहता है कि रियल पर्पस क्या था कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, वो कहता है कि हो सकता है इस तरफ वो फोकस ना करे, बल्कि उसकी पूरी अटेंशन ये है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हांस करना चाह रहा है। लेकिन यूज़र ये कहेगा कि मेरे प्रॉब्लम्स तो नहीं, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आप एक 100% अच्छा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, अगर आपका यूज़र मुतमईन नहीं है तो आपका काम ज़ीरो है। क्यों क्यों हमें जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल किया है कि हमारे सिस्टम को डेवलप करते हैं, उसका बेसिक एम ये है कि उनके यूज़र को मुतमईन किया जाए। आपने यूज़र को सेटिस्फाई करना है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, रियल पर्पस ऑफ द प्रोटोटाइप, और फिर इसके अलावा हम इंश्योर करें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। ठीक है। यहाँ उसने एग्जांपल दिया है कि जी वो हो सकता है कि वो कुछ एल्गो गलत कर जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना अच्छा प्रोग्रेस ना दे, तो जिसकी वजह से प्रोटोटाइप बनाने में उसे मुश्किल हो। उसकी मेन फोकस ये होगा कि जी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाए, तो इससे ये होगा कि आपका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं बनेगा, हो सकता है कुछ अरसे बाद उसमें एरर आनी शुरू हो जाए। तो इस चीज़ को कवर करना है हमने। ठीक है। उसके अलावा प्रोटोटाइप मॉडल कैन लीड टू द फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। वो कहते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल जो है एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होना चाहिए, और इट ऑफन क्रिएट ए सिचुएशन वेयर द यूज़र बिलीव्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम इज़ फिनिश्ड व्हेन इट इज़ नॉट। वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जब यूज़र जो है वो बिलीव ना कर रहा हो कि सिस्टम को सिस्टम की डेवलपमेंट कब फिनिश होगी और कब नहीं होनी चाहिए। और प्राइमरी गोल ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, इज़ रैपिड डेवलपमेंट और डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम में सफ़र एज इट बिल्ड इन द सीरीज ऑफ लेयर विदाउट कंसीडरिंग इंटीग्रेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स। वो कहते हैं प्राइमरी गोल जो है उसमें प्रोटोटाइप का, इसमें इसका है भी यही कि ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा वो सीरीज़ ऑफ लेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
रिक्वायरमेंट होती हैं वो उस सीक्वेंस से कंपाइल नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द लो टाइम जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं, हमें प्रोटोटाइप जब डिवेल्प करना है तो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि हम अपने सिस्टम को किस तरह डिवेल्प करेंगे, क्या यूज़र की रिक्वायरमेंट को कितना लेके चलना है, या आप ये समझते हैं कि यूज़र ने अगर हमें अपनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बता दी हैं तो हम फिर यूज़र को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें कि आप अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स की तरफ ना चलें, बल्कि आप क्या करें, उन रिक्वायरमेंट्स को लेके चलें जो आगे आपकी हेल्पफुल होंगी, ताकि उसे काम करने में आसानी हो। एक टाइम आता है यूज़र आपसे मुतमईन हो जाता है, ठीक है, तो यूज़र की सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो मुतमईन होगा, वो सेटिस्फाई होगा तो हम समझेंगे कि हमारा सिस्टम प्रॉपर डिवेल्प हो गया है। ये चीज़ें थी जो आप लोगों ने देखनी है और इसी को लेके हम लोगों ने सिस्टम को डिवेल्प करना है और इसको देखना है कि आप इसको किस तरह सेट करेंगे और आप अपने सिस्टम की डेवलपमेंट में क्या कौन से मॉडल को यूज़ करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि हम कौन से इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो जो हमारा इन्वायरमेंट होगा उसी के मुताबिक हम सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटोटाइप क्या है और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो फिर आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है।